वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको हेल्थ क्लब में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के बारे में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि टीबी क्या होता है, ये क्यों होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसके लक्षण क्या क्या हैं और इसके क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि टीबी के पेशेंट को क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो इससे पहले अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण फैलती है। यह बैक्टीरिया टीबी के पेशेंट के अंदर पाई जाती है। जब टीबी से संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके मुंह के जरिए वो बैक्टीरिया निकलकर हवा में फैल जाती है और उसके साथ का खड़ा व्यक्ति जब सांस लेता है तो उसके सांस के जरिए वो बैक्टीरिया फेफड़े में जाकर संक्रमण करती है, जिससे कि टीबी का संक्रमण बनता है और टीबी हो जाती है। दोस्तों टीबी के प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार की होती है। एक होती है पल्मोनरी टीबी जो कि हमेशा फेफड़ों में ही पाई जाती है, और दूसरी टीबी होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो फेफड़ों से अलग आपको बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है। दोस्तों अक्सर जो होने वाली टीबी होती है वो 70 से 80% फेफड़ों की टीबी होती है। फेफड़ों की बाहर की टीबी बहुत ही कम लोगों को होती है। जैसे कि पल्मोनरी टीबी फेफड़ों के अंदर होती है, ठीक उसी तरह एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो टीबी होती है वो फेफड़ों से बाहर अन्य अंगों में हो सकती है, जैसे कि हड्डियों में, पेट में, दिमाग में, गर्दन पे, पैरों पे और हाथों आदि में हो सकती है। मतलब कि फेफड़े से अलग ये शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। दोस्तों इसके लक्षण की बात करें तो इसमें जो दिखाई देने वाले लक्षण है वो कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि खांसी का आना। अगर किसी व्यक्ति को 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी है और दवाई लेने पर भी सही नहीं हो रही है तो उसे टीबी की जांच जरूर करवानी चाहिए। खांसी में खून का आना, जब किसी व्यक्ति को टीबी का संक्रमण हो जाता है तो उसके खांसी में बलगम के साथ साथ ब्लड भी देखा जा सकता है। वजन का कम होना, जब किसी व्यक्ति को टीबी का संक्रमण हो जाता है तो धीरे धीरे उसका वजन कम होने लगता है। बुखार का आना, दोस्तों जिस व्यक्ति को टीबी का संक्रमण है उस व्यक्ति को लगातार बुखार आता रहेगा और हो सकता है ये बुखार शाम के टाइम ज्यादा तेज हो जाए। सीने में दर्द का होना, सीना भारी भारी से लगा रहना, जब व्यक्ति को टीबी का संक्रमण होता है तो उस व्यक्ति के सीने में हमेशा दर्द रहता है और सीना भारी भारी सा रहता है। दोस्तों इसके उपचार की बात करें तो इसका उपचार 3 तरीके से हमेशा किया जाना चाहिए। पहला तरीका है वॉकआउट। जिस व्यक्ति को टीबी का संक्रमण है उस व्यक्ति को दिन में कम से कम 2 से 3 बार तेज रनिंग करनी चाहिए। इससे उसके फेफड़े मजबूत होते हैं, जिससे वो टीबी से लड़ने में सक्षम हो जाता है। दोस्तों दूसरा तरीका है पेशेंट की डाइट। जरूरी हो जाता है जब किसी पेशेंट को टीबी का संक्रमण हो जाए तो उसका डाइट का चेंज करना। पेशेंट को ऐसी डाइट्स दे जिनके अंदर प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि दूध, मछली, अंडा, पनीर और दालें वगैरह आदि। तीसरा तरीका है मेडिकेशन। जब किसी व्यक्ति को टीबी हो जाता है तो उसकी जो मेडिसिन होती है कम से कम 6 से 9 महीने तक चलाई जाती है। पेशेंट को दवाई का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और दवाई टाइम टाइम पे खानी चाहिए। दवाई का एक भी डोज मिस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर पेशेंट इन तीनों तरीकों का ध्यान रखे तो वो जल्दी से टीबी को रिकवर कर सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि टीबी के पेशेंट को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टीबी के पेशेंट को क्या खाना चाहिए। पेशेंट को ऐसी चीज ज्यादा खानी चाहिए जिसके अंदर प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि इससे उसका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, जिससे कि वो टीबी से लड़ने में सक्षम हो पाएगा। पेशेंट को जो खाने वाली चीजें हैं वो ये हैं, जैसे कि दूध, दही, पनीर, अंडा, मीट, मछली, बादाम, दालें, सोयाबीन, हरी साग सब्जियां, खट्टे फल और नारियल पानी आदि। अब हम बात कर लेते हैं कि टीबी के पेशेंट को क्या क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों गलती से भी टीबी के पेशेंट को जंक फूड और फास्ट वाली चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। टीबी के पेशेंट को ज्यादा मसालेदार चीजें और मीठी चीजें और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा टीबी के पेशेंट को ड्रिंक और स्मोकिंग से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। दोस्तों अगर पेशेंट इन सब चीजों का ध्यान रखे तो वो हमेशा के लिए और जल्दी से टीबी से छुटकारा पा सकता है। तो दोस्तों कैसी लगा हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो कृपया उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।